कितना भी दुख है, संपदा नहीं है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा है, दो जगह पर दीप लगाना चालू कर दो। प्रदोष काल में मतलब शाम का समय, सूरज ढलने का जब समय हो उस समय एक दीप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, दूसरा दीप भगवान शंकर के मंदिर पर। प्रदोष काल में जब ये दो दीप लगना प्रारंभ हो जाते हैं तो भगवान अपने चारों हाथों से आपको संपदा देना प्रारंभ कर देते हैं। वो कुबरेश्वर महादेव बनकर धन वैभव देना प्रारंभ। तो और दोनों दीप फूल बत्ती के होना चाहिए, लंबी बत्ती के नहीं। एक लंबी बत्ती होती है, एक गोल बत्ती होती है, फूल बत्ती। दोनों दीप फूल बत्ती। मां सती ने जब भगवान शंकर के लिए आराधना साधना करी थी और भगवान भोलेनाथ जी से वर प्राप्त करा था, तो माता सती ने भी ये साधना ऐसे ही करी और माता सती को शिव मिले थे। दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान कर दिया था और भगवान शंकर, देवाधिदेव महादेव भगवान शिव को अपशब्द कह दिया। सती माता दक्ष प्रजापति के यहाँ जलकर भस्म हो गई। वही सती माता हिमालय राज के घर में पार्वती बनकर प्रकट हो गई और मां सती जो हिमालय राज के घर में पार्वती माता बनकर जन्मी, वही माता पार्वती का विवाह शिव जी के साथ में हो रहा है। माँ बाप की सुन रहा है। जिस दिन तेरे घर में बच्चा होगा और तेरा बच्चा बड़ा होगा, जब तेरे पिताजी के संस्कार, उस बच्चे के पिता के संस्कार उसमें आएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो तुम्हारा बेटा भी तुम दोनों की सुनेगा। तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि जीवन में माता पिता की सुनना किसको। इतनी सी बात के लिए कि वो मम्मी उसको भड़का देती है, पापा उसको भड़का देते हैं, भाई बहन भड़का देती है, कोई उसको भड़का देता है। याद रखना, आज के जमाने में कोई किसी को भड़काता नहीं है। आज का जमाना इतना विचित्र है कि सब पढ़े लिखे हैं, सब एजुकेटेड हैं, सब विद्यावान हैं। सबके अंदर ऐसा कोई संसार का बच्चा नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है। आज के बच्चे को पढ़ने के लिए कोचिंग भेजना पड़ता है। आज के बच्चे को सीए बनना है तो कोचिंग भेजना पड़ता है। आज के बच्चे को यदि कोई अच्छी पढ़ाई कर रहा है तो कोचिंग भेजना पड़ता है। पर आज के छोटे से छोटे बच्चे को मोबाइल सीखने के लिए कोचिंग नहीं भेजना पड़ता, वो तो पैदा होते से ही चालू हो जाता है। उस बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता कि व्हाट्सएप कहां से खुलेगा, उस बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता इंस्टाग्राम कहां से खुलेगा, उस बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता कि मोबाइल का फंक्शन कहां से खुलेगा। जितने फंक्शन तुमको नहीं मालूम उतने तुम्हारी औलाद को मालूम, भले वो इतना सा। एसी के फंक्शन तुमको नहीं मालूम, तुम्हारी औलाद को मालूम, भले वो इतना सा। टीवी के फंक्शन तुमको नहीं मालूम जितने उस बच्चे को मालूम। क्यों? उसका कारण था, जब बच्चा गर्भ में आया डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट, तुम दिन भर पलंग पर पड़ी रही। पूरे बेड रेस्ट के टाइम पर तुमने मोबाइल के एक एक फंक्शन को चलाना सीख लिया। एक एक फंक्शन तुम बाहर चला रही थी, अंदर बैठा वो चला रहा था। अंदर पैदा होने के बाद 4 महीने के बाद जैसे ही बच्चा रोया, मम्मी ने मोबाइल चालू करके उसके पास रखा, एकदम चुप, एकदम चुप। खाना नहीं खाता तो मम्मी ने मोबाइल में चला दिया। एक मोटा हाथी, बच्चा चुप।
मम्मी किसी से मिलने के लिए, मेहमानों से मिलने के लिए गई, बच्चा रो रहा था, मोबाइल पकड़ा के चली गई। बच्चा चुप, जाओ भले तुम 2 दिन के लिए जाओ पर मोबाइल दे जाओ। बच्चा चुप, इतनी प्रीत। आप में से कितनी माताएं जो अपने बच्चे को मोबाइल की कोचिंग देने भेजा था? आप में से कितने भाई बैठे हैं जिन्होंने अपने बच्चे को मोबाइल की कोचिंग देने भेजा था? कोई माता पिता अपने बच्चे को मोबाइल की कोचिंग सीखने के लिए नहीं भेजता, मोबाइल चलाना सीखने के लिए नहीं भेजता। वो गर्व से सीख कर आता है, क्योंकि दिन रात माताएं चलाती हैं तो बच्चे के भी असर आ जाता है और वो कोचिंग सीख जाता है, उस मोबाइल को चलाना सीख जाता है। हमने उस बेटी से कहा, बेटा तुम अगर तलाक लो भी लोगी और मालूम पड़े कोई दूसरा मिला, ऐसा लड़का मिल गया जो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दे, पीने वाला मिल गया, व्यसन करने वाला मिल गया, बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो कहा गुरुजी अब मैं क्या करूं? तो हमने कहा घर जाना, माता पिता को समझाना और अदालत से केस वापिस लेना। अदालत से केस वापिस, ठीक है। हमें प्रसन्नता इस बात हमें प्रसन्नता इस बात की है कि कल उस बेटी ने सीहोर ऑफिस में मैसेज करा कि हमने केस वापस लेने के लिए कार्रवाई चालू कर दी। प्रसन्नता इस बात। महाराज शिव भोले हैं, शिव नर्म है, शिव के पास में दिखावा नहीं, शिव के पास में दिखावा नहीं है। भोले हैं, नम्र है, उनके पास में दिखावा कोई काम। इंद्र कह रहा है क्या वो देंगे? क्यों नहीं देंगे, दे सकते आप उनके पास। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि एक बार भगवान शिव के पास चलना चाहिए। जब लक्ष्मी जी के पास में वैभव नहीं है, कुबेर जी के पास में वैभव नहीं है, संपदा है ही नहीं, किसी देवता के पास में वैभव नहीं है, तो शिव जी के पास वैभव कहां से आ? शिव जी के पास वैभव कहां से? शंकर के पास भगवान नारायण ने कहा कि कोई कोई ऐसा होता है उसके पास में कुछ नहीं होता, वो दिखता है उसके पास में कुछ भी नहीं, दिख रहा है कि उसके पास कुछ नहीं है पर उसके पास बहुत कुछ हो। एक निवेदन करना चाहेंगे आप सबसे, अपने घर के बच्चों को साल में 1 या 2 बार नाना नानी के घर और दादा दादी के घर लेकर जरूर जाया करो। भले नाना नानी के पास देने के लिए कुछ नहीं होगा पर उनका अपना अनुभव जरूर है। भले दादा दादी के पास में कुछ नहीं होगा पर उनका अपना अनुभव जरूर है। अपने घर के बच्चों को लेकर नाना नानी के घर जरूर जाओ, दादा दादी के घर जरूर जाओ। क्यों? वो नाना नानी और दादा दादी के पूरी जिंदगी का जो अनुभव होता है वो अपने छोटे छोटे बच्चों को देते हैं, संस्कार प्राप्त होता है। तो वही
सुख, वही संस्कार जीवन का सुख दे, वही और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। तो कहा शिव के पास, शंकर जी शिव के पास। झूठ के साथ में, असत्य के साथ, कपट के साथ में, बेईमानी के साथ में ढेरों लोग एकत्रित हो जाते, पर जहां सत्य होता है, जहां ईमानदारी होती है, सत्य होता है, विश्वास होता है, जहां पर सत्य की कोई बात होती है, वहां कोई एकत्रित नहीं होता। बहुत कठिन है उनको एकत्रित करना, बहुत कठिन। कल एक किसी ने पत्र भेजा था, एक बहन जी ने, कि मेरे घर में 22 साल तक औलाद नहीं हुई। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो। सुरेश रेवारी, गांव बुहाना, राजस्थान से आए हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। सुरेश रेवारी, गांव बुहाना, राजस्थान से हैं। मोबाइल नंबर मेरा ये है। गुरुदेव, मैं पूना महाराष्ट्र में सर्विस करता हूँ।
मेरी धर्मपत्नी मंजू रेवाली, मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरी शादी को 22 साल हो गए। मेरे कोई बच्चे नहीं थे। मैंने बहुत इलाज करवाया, 3 बार IVF भी करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने सब कुछ करना छोड़ दिया। फिर पूना में सांगवी में आपकी कथा 2023 साल में हम दोनों आपकी कथा पंडाल में बैठकर सुनी, और बाबा के पंडाल में बैठकर वहां की मिट्टी को मेरी पत्नी ने गर्भ से लगाया, पेट से लगाया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 2 महीने के बाद उसका गर्भ ठहर गया। साल 2024 को बाबा की कृपा से 22 साल के बाद में मेरे घर में लड़के ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए, खींचना पड़ रहा है, साउंड थोड़ा अंदर का प्रेशर नहीं आ रहा है, आवाज पकड़ रहा है गला बार बार। 2023 में हमने कथा सुनी थी, और बाबा की कृपा से 2024 में मेरे घर में लड़के ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए। कितने वर्ष के बाद हुआ है? जम के बोलो जरा। 22 साल। 22 वर्ष के बाद ये योग लगा। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं और बेलपत्र ले सकते हैं। 22 वर्ष के बाद ऐसा योग, भरोसा किया शिव पर, विश्वास किया शिव पर। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, और जब शिव जी पर हमारा पूर्ण भरोसा होता है, विश्वास होता है, दृढ़ता होती है, तो शिव करुणा करना प्रारंभ कर। ये लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, क्या लेकर आए हो अपने साथ? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, बाबा के प्रति आपका भरोसा। शिव है। मैं कथा सुनूंगी बैठकर, बाबा से प्रार्थना करूंगी बैठकर, वहां की रज को, वहां की मिट्टी को अपने मस्तक पर चढ़ाऊंगी, और मेरा देव अधिदेव महादेव मेरी झोली खुशियों से भर देगा। ये विश्वास है, ये भरोसा है। एक पत्र और आया, अच्छा, लता रामदास पाटिल, पता कोपरगांव, जिला अहिल्यानगर, मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। लता, पत्र LED पर चल रहा है, लता रामदास पाटिल, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? हाथ हिला तो दीदी एक बार। हाँ, हाथ हिला तो एक बार। लता रामदास पाटिल, पता कोपरगांव, जिला अहिल्यानगर, मोबाइल नंबर मेरा ये है। मैं लता पाटिल कोपरगांव की रहवासी हूँ। मेरा बेटा 2019 से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिली। मैं 2022 से टीवी पर पहली बार आपकी कथा सुनी, और जैसे बताए वैसे पूजा करना शुरू किया। मेरे साथ मेरा बेटा भी मंदिर जाने लगा। मैंने और मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत किया। आप जैसे कहते हैं वैसा ही पूजा करती। आपको क्या बताऊं गुरुदेव, बेटे से कहा कि बस तू एक काम कर, अपनी मेहनत कर, परिश्रम कर, और शिव जी पर भरोसा रख। गुरुदेव, 2024 में बाबा की कृपा से आप कहते हैं
कि बाबा हाथ पकड़ता है, बिल्कुल पकड़ता है गुरुदेव। और बाबा की कृपा से 4 जगह पर मेरे बेटे ने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि 4 सरकारी नौकरी में सिलेक्ट हुआ। बाबा की ऐसी कृपा। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आती हूँ। मेरे बेटे ने एक नौकरी चुनी और बाबा की कृपा से आज वो ऑफिसर बनकर बैठा है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। लता रामदास पाटिल, पता कोपरगांव, जिला अहिल्यानगर, मोबाइल नंबर ये। एक शिव पर, भगवान शंकर पर करा हुआ भरोसा दृढ़ हो तो शिव सुनता। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय, श्री शिवाय। एक लक्ष्य अपने भीतर है और वो लक्ष्य यदि भीतर है वो मंजिल तक जरूर पहुंचे, मंजिल तक। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा कह रही है। वो गोरा भोले को रिझालो, ओ गोरा भोले को रिझालो, ओ गोरा भोले को रिझालो, भोले को रिझालो, शिव कर को रिझालो, को रिझालो, शिव शंभु को रिझालो, भोले को रिझालो, शिव शंकर को रिझालो, भोले को रिझालो, मेरे शंकर को रिझालो, ओ गोरा भोले को रिझालो, ओ गोरा भोले को रिझालो। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए राधे शंभु। गोरा शिव शंकर को रिझालो, ओ गोरा भोले को रिझालो, जल को चढ़ाना मुझे आता नहीं है, जल को चढ़ाना मुझे आता नहीं है, ओ जल को चढ़ाना मुझे आता नहीं है, जल को चढ़ाना मुझे आता नहीं है, ओ गोरा आके जल को चढ़ा, ओ गोरा आके जल को चढ़ा दो, ओ गोरा भोले को रिझालो, ओ गोरा
भोले कोरी जालो। दोनों हाथों से बड़े प्रेम से। कोरी जालो शिव शंकर कोरी जालो। राधे राधे शिव को रिझाना मुझे आता नहीं है। ओ 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 गोरा भोले को रिझानो। 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 शिव को रिझालो शंकर को रिझालो। ओ शिव को रिझालो शंकर को रिझालो। शिव को रिझालो भोले शंकर को रिझालो। ओ शिव को रिझालो भोले शंकर को रिझालो। ओ गौरा भोले को रिझालो। ओ गौरा भोले को रिझालो। राधे राधे पूजा करना मुझे आता नहीं है। पूजा करना मुझे आता नहीं है। ओ पूजा करना मुझे आता नहीं है। वो पूजा करना मुझे आता नहीं है। ओ गोरा आके पूजा करा दो। ओ गौरा आके पूजा करा दो। ओ गौरा आके पूजा करा दो। ओ गौरा भोले को रिझालो। शिव को रिझालो मेरे शंकर को रिझालो। ओ शिव को रिझालो भोले शंकर को रिझालो। शिव को रिझालो भोले शंकर को रिझालो। शिव को रिझालो भोले शंकर को रिझालो। ओ गौरा भोले को रिझालो। ओ गौरा भोले
शंभो राधे राधे डमरू बजाना मुझे आता नहीं है। वो डमरू बजाना मुझे आता नहीं है। वो डमरू बजाना मुझे आता नहीं है। वो डमरू बजाना मुझे आता नहीं है। ओ गोरा आके डमरू बजा दो, ओ गोरा आके डमरू बजा दो, ओ गोरा आके डमरू मना दो, ओ गोरा भोले कोरी जा, भोले कोरी झालो शिव शंकर कोरी झालो, भोले कोरी झालो शिव शंकर कोरी झालो, ओ शंकर कोरी झालो मेरे शंभू कोरी झालो, शंकर कोरी झालो मेरे शंभू कोरी झालो, ओ गोरा भोले कोरी झालो, ओ गोरा भोले कोरी झालो। राधे राधे भजन गाना मुझे आता नहीं है। मेरे जाना मुझे आता नहीं, ओ भजन गाना मुझे आता भजन गाना मुझे आता नहीं, ए ओ गोरा आके भजन करा दो। ओ गोरा के भजन सुना दो, ओ गोरा भोले गोरी जा, ओ गोरा भोले कोरी झालो, ओ भोले कोरी झालो शंभू कोरी झालो, ओ भोले कोरी झालो शंभू कोरी झालो, ओ भोले कोरी झालो मेरे बाबा कोरी झालो, ओ भोले कोरी झालो मेरे बाबा कोरी झालो, ओ गोरा भोले 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 कोरी झालो। दोनों हाथों से ताली से बजे बड़े भाव के साथ तीनों पंडाल के भक्त बड़े भाव से
राधे कथा सुनना मुझे आता नहीं है, कथा सुनना मुझे आता नहीं है, वो कथा सुनना मुझे आता नहीं है, वो कथा तो सुनना मुझे आता नहीं है। हे ओ गौरा मुझे कथा सुना दो, ओ गौरा के 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 बोले गोरी झालो, ओ गौरा ने को रिझालो, बोले को रिझालो, ओ गौरा बोले को रिझालो, भोले कोरी झालो शिव शंकर कोरी झालो, भोले को रिझालो शिव शंकर को रिझालो, ओ भोले कोरी झालो शिव शंकर कोरी झालो, भोले को रिझालो शिव शंकर को रिझालो, ओ गौरा भोले कोरी झालो, ओ गौरा भोले को रिझालो, ओ गौरा भोले कोरी झालो, ओ गौरा भोले को रिझालो, ओ गौरा भोले कोरी झालो, ओ गौरा भोले को रिझालो, 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 ओ गौरा भोले को रिझालो। देव अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बाबा से विनय करिए, निवेदन करिए, प्रार्थना करिए। विनय करो, निवेदन करो, प्रार्थना करो। बाबा को अपने मन का भाव करो, हृदय से प्रार्थना करो। ये कथा जो शिरूर में चल रही है, आज कथा का तृतीय दिवस है। एक बजे से 4 बजे तक ये पवित्र कथा शिरूर जिला पुणे की इस पवित्र भूमि पर चल रही है। दो मार्च को ये कथा विराम होगी। फिर 5 मार्च की सीहोर में महादेव की होली रहेगी सुबह 9 बजे। 10 मार्च से 16 मार्च तक भुसावल महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 20 मार्च से 26 मार्च तक जयपुर राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसी कथाओं का क्रम नित्य चलेगा। दिल से आपके शिरूर में जो ये पवित्र कथा पहुंची है, बाबा को अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनती करिए और बाबा को अपने मन का भाव कहिए। सभी लोग साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, विनती करेंगे।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा शंकर जपो तेरी माला बाबा जपो तेरी माला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा देश है मंगल मंगलकारी वैश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा बाबा ओ गर्दन पवित्र कथा जो महापुराण की वर्णन कर रहे फिर तत्व का शंकर भगवान की जो महापुराण की कथा वर्णन कर रहे बाबा देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा कर रहे। इंद्रदेव ने मना किया, भगवान विष्णु जी ने शिव जी के पास जाने के लिए निवेदन किया। चले, इंद्र नहीं गए। इंद्र को मालूम था कि वहां कुछ मिलना तो है नहीं, जाकर भी करेंगे। ये बक्से नहीं चल रहे हैं, तुम्हारे एक लड़के को ऊपर आकर बिठाइए। इंद्र को मालूम था कि यहां कुछ मिलना तो है नहीं, और इंद्र नहीं। भगवान विष्णु बाकी के सभी देवता गए, पर इंद्र नहीं। इंद्र पहुंचे, उनको मालूम था कि वहां जाएंगे भी तो कुछ मिलना तो है नहीं, प्राप्त तो होना नहीं। कुछ मिलना तो वहां पर जाकर है नहीं, तो जाकर करेंगे क्या। चले, भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, देवता
सभी पहुंचे। आइए। शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का चरित्र कह रहे, जो महापुराण की कथा वर्णन कर रहे, शिव तत्व कह रहे। ब्रह्मदेव गए, भगवान विष्णु गए, ब्रह्मा जी भी गए, भगवान विष्णु। इंद्र नहीं गए। और इंद्रदेव के साथ में जितने भी देवता और थे वो भी नहीं गए। इंद्रदेव के साथ में और जितने भी देवता थे वो भी नहीं। पहुंच गए भगवान ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु। शिवजी नेत्र बंद कर मौन, एकदम शांत बैठे हुए। कभी कभी मन में आपके भी एक आध बार तो ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता ही होगा। आपके भी मन में कभी कभी एक आध बार ऐसा प्रश्न तो आता ही होगा कि शिवजी के गले में पड़ा हुआ सर्प शिवजी को डसता नहीं होगा क्या? भाई सर्प का तो नियम है कि उसको अपना विष उगलना है। सर्प का तो नियम है कि उसको अपना विष त्यागना है। और सर्प अपने विष को त्यागता रहता है। पर शिवजी के गले में वासुकी नाग पड़ा हुआ है, क्या वो विष नहीं उगलता होगा? उगलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि हे देवी, वासुकी नाग मेरे पास में है, दुनिया का सबसे ज्यादा हलाहल विष भी मेरे कंठ में है, फिर भी संसार का कोई जीव जब मेरी शरणागति ग्रहण करता है तो उसके भीतर के विष को भी मैं धारण कर लेता हूं और उसको सुख देना प्रारंभ कर देता हूं। जो विष उसके अंदर है मैं उसको धारण करता हूं और उसको मैं सुख देता हूं, आनंद देता हूं, श्रेष्ठता देता हूं, सुख प्रदान करता हूं, अच्छा देने का प्रयास करता हूं। बैठे थे भगवान शंकर, नेत्र बंद थे शिव जी के, और नेत्र बंद कर कर विराजमान थे भगवान शंकर विराजे हुए। अपने नेत्र बंद है, साधना में डूबे हुए हैं, भजन में डूबे हुए हैं, स्मरण में डूबे हुए, साधना में डूबे हुए। ब्रह्मदेव ने आवाज लगाई, हर हर महादेव। भगवान विष्णु देव ने आवाज लगाई, हर हर महादेव।
ब्रह्मदेव ने 3 बार ताली बजाई, भगवान नारायण ने 3 बार ताली बजाई। इसलिए आज भी भगवान शंकर के मंदिर में 3 ताली का नाद होता है। और याद रखना वो 3 ताली कोई साधारण नहीं है। भगवान शंकर के एक गण है जिनका नाम है चंड, जो शिव जी के मंदिर के द्वारपाल होते हैं, शंकर जी के मंदिर के रक्षक होते हैं। क्या नाम है उनका? चंड। जो शिव मंदिर के द्वारपाल हैं, भगवान शंकर के मंदिर के रक्षक हैं। शिव मंदिर के द्वारपाल हैं, शंकर जी के मंदिर के जो रक्षक हैं वो चंड है। जब हम शिव मंदिर में जाते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जब हम 3 ताली का नाद करते हैं तो वो चंड आपके हाथों को खाली देखता है। जब ताली कब बजा सकते हो? जब दोनों हाथ, अगर हाथ में कोई वस्तु रखी है तो आप ताली ना बजा पाओगे, फिर वो केवल किताब को आप पटक सकते हो, बर्तन को आप लगा, पर ताली का नाद कब होगा? जब आपके दोनों हाथ खाली। तो जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाकर 3 बार ताली का नाद करते हैं तो वो चंड भगवान शंकर से जाकर कहता है इसके पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ आया है, इसलिए इसको सब कुछ देकर भेजेगा, सब कुछ देकर। इसको सारा सुख दे दे। तीन ताली का जो भाव वर्णन किया गया, 3 ताली, ये खाली हाथ आया है, इसके पास कुछ नहीं, पर सब कुछ। मात पिता तुम मेरे शरण गम किसकी, स्वामी शरण गम किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय शिवा खाली हाथ आया है, कुछ नहीं है इसके पास में, आपको नहीं। और भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु और 33 कोटि देवता शंकर जी के सामने जाकर खड़े हो गए, 3 बार ताली का नाद करा। इंद्र कह रहा है, इंद्र पीछे खड़े हैं। भगवान नारायण कह रहे हैं, इंद्र देख ले, मांगना किसी और से नहीं, मांगना तो केवल भोले नाथ से मांगना, नहीं दे तो भी मांगना, फिर मांगना, फिर मांगना। किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति को कोई कुछ दे दे, केवल एक में सामर्थ्यता है, वो देवाधिदेव महादेव जो सबको देता है, वो तुम्हें भी। पीछा मत छोड़ना, एक पत्र है पीछा नहीं छोड़ने का भी पत्र है। एक पत्र है जिसमें उसने लिखा पीछा नहीं छोड़ा। मैं सरस्वती सुधीर कानड़े, मैं सिंगड़ रोड
पुणे में रहती हूँ। कहीं बैठी हो? आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो इस बार। ठीक है, वापिस हाथ हिलाओ। हाँ जी, आ जाइए। पुणे में रहती हूँ। सबसे पहले मैं श्री प्रकाश जी धारीवाल परिवार को खूब खूब अभिनंदन करती हूँ। उन्होंने हमें सब बहनों को इतने अच्छे से कथा सुनने का मौका दिया। और गुरुदेव, इधर बहुत अच्छा खाना और पीना का पानी, अच्छी सुविधाएं हम लोगों को मिली है। हम पुनः धारीवाल परिवार को खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। खूब सुखी रहें, खुश रहें। गुरुजी, आपने शिवजी से जोड़ा है। मेरी एक पंडाल की कथा नहीं, 5 पंडाल तक मैंने महादेव का पीछा नहीं छोड़ा। आप कहते हो मांगो तो उसी से मांगो, देगा। गुरुदेव, मेरा बेटा 10 साल का है, उसको जन्म से फिट की बीमारी है, मिर्गी के दौरे आते हैं, वो ठीक नहीं हुआ 10 साल तक। मेरे को किसी ने कहा दवाइयाँ ले रहे हो, एक बार सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, उसके पंडाल में जाकर कथा सुनो। मैंने नियम बना लिया, जब तक मेरे बाबा मेरे बेटे की मिर्गी की बीमारी बंद नहीं करते तब तक छोड़ूंगी नहीं। और आज गुरुजी 5वां पंडाल शिरूर का पूर्ण हो रहा है। कारण यह है कि जब से मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी, बाबा की कृपा से केवल 2 ही कथा हुई थी। और 1 साल पहले मैंने जब 2 कथा सुनी थी, तब से मेरे बेटे को मिर्गी के दौरे आना बंद हो गए थे। और बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को मेरी 5 कथा पूरी कर रही हूँ। मेरे बेटे को 1 साल हो गया, कोई मिर्गी का दौरा नहीं आया, कोई फिट नहीं आई। बाबा को मैं नमन करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए, पीछा नहीं छोड़ने की कथा है। ये जितने पत्र पढ़ रहे हैं पीछा नहीं छोड़ने के। एक पत्र है, मैं सो काजल रोहित राठौर, जिला पुना, तालुका क्लोज कर, थोड़ा पास में दिखाओ तो ये लोग पढ़ लेंगे। जिला पुना, तालुका शिक्रापुर, ठीक बोले? ठीक है। शिक्रापुर कासारी फाटा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कासारी फाटा की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं सो काजल रोहित राठौर, जिला पूना, तहसील शिक्रापुर, कासारी फाटा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा ससुराल महाराष्ट्र राज्य है, राज्य के नांदेड़ जिला, लेकिन हम मेरे पतिदेव की नौकरी की वजह से यहाँ रहते हैं। गुरुदेव, मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे। जब डॉक्टरों का इलाज करवाया तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम मां नहीं बन सकती। तब मन में विचार आया कि मैं करूं क्या। हमने टेस्ट बेबी भी करवाया तो भी संतान का सुख नहीं आया। सारे इलाज करवा करवा के थक गए। तब आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनने को मिली और तब मन में विश्वास जागृत हुआ कि एक बार पंडाल में कथा सुने। हम पति पत्नी दोनों पंडाल के अंदर बैठकर कथा सुनने के लिए आए और गुरुदेव बाबा से विनती करी। जब बाबा ने नहीं सुना, परवणी में कथा सुनी, दूसरी कथा हिंगोली में सुनी तो भी बाबा नहीं सुने, तीसरी कथा छत्रपति संभाजी नगर सुनी तो भी बाबा नहीं सुने। तब मैंने बाबा से कह दिया, अगर तू नहीं देगा तो तेरी कथा नहीं छोड़ूंगी, आती रहूंगी। और बाबा की ऐसी कृपा होगी गुरुदेव कि चौथी कथा जब हुई तो मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से आज 5वीं कथा में मैं